लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये साल जो है चुनावी साल है और 2025 का साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहला नंबर से ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और ये बिहार दौरा पर निकल रहे हैं, बिहार दौरा पर निकल रहे हैं, कब से निकल रहे हैं और बिहार का जो चुनाव होगा उनमें इनका कितना शिरकत है, गठबंधन के साथ हैं या नहीं है, उस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्शक को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सर, पहला सवाल ये होगा कि कल जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं वो किस मुद्दे पर आप रख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आम आदमी पार्टी बिहार में जिस तरीके से अपनी गतिविधि तेज कर रही है और संगठन विस्तार पे काम कर रही है, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और 2 अप्रैल को जो हमारा बेगूसराय है, जहाँ पर कि हमारा ये गरपुरा है ना, नमक सत्याग्रह स्थल है, वहाँ से हम लोग पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा शुरू करने जा रहे हैं हम लोग 2 अप्रैल से। तो क्या जब स्टार्टिंग डे होगा जिस दिन से, उस दिन क्या केजरीवाल जी का शिरकत है क्या? नहीं, अभी हम लोग पूरे जो आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार है, पूरे टीम है, आम आदमी पार्टी के जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और ये यात्रा जब बेगूसराय से शुरू होगी तो पहला चरण बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भितरवा आश्रम के बाद हम लोग पहला चरण समापन करेंगे। और इस तरीके से 7 चरण में पूरे बिहार में हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। और उसके बाद 15 मई 30 मई के बीच में हम लोग जो है पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी का जो भी जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग पटना में इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी होगी। अच्छा, आप लोग मतलब पूरा रैली कर रहे हैं गांधी मैदान या कहीं पर भी? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी कृष्ण मेमोरियल हॉल या जो भी बापू सभागार है, यहाँ पे हम लोग करें। चलिए, अब बात करते हैं कि सर, जो आप लोग हमेशा गठबंधन के हिस्सा रहे हैं, खास करके दिल्ली के चुनाव में तो अलग अलग हो गए थे, लेकिन बिहार के गठबंधन में, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तब तक किसी भी पार्टी की, जैसे आप ही की पार्टी हो या आरजेडी को, तो फायदे की बात नहीं होगी। तो क्या गठबंधन में आप लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, वो तो लोकसभा चुनाव था जिसमें हम लोग गठबंधन का हिस्सा थे और ये शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि किस फॉर्मेट में कहाँ कैसे क्या करना है। हम लोगों को जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से मजबूती से हम लोग यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में, वहाँ का जो केजरीवाल जी का मॉडल है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे तीर्थ यात्राएं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम में, युवाओं के रोजगार के लिए, तमाम ऐसे जो काम हैं, जो जनहित के काम हैं, उस चीज़ को, उस मॉडल को हम लोग बिहार में स्थापित करने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और इसमें हमें बहुत जन समर्थन, प्यार मिल रहा है, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये एक तरह से बिहार के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा संयोग है कि हम लोग पंजाब और दिल्ली के मॉडल को बिहार में उतारने की तैयारी है। चलिए, बिहार में उतारने की उतारिए। अभी जो राजनीति चल रही है, खास करके ईद का समय है और आज ईद भी है, वक्फ बोर्ड के लिए को लेकर के बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम भाई जो नाराज हैं केंद्र सरकार से, तो आप लोग कितना सहमति दिखा रहे हैं? वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है उस पर सरकार पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी ये केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, इनका एजेंडा हमेशा एक अलग ही एजेंडा रहा है जिसका हम लोग हमेशा विरोध करते रहे। क्योंकि हम लोग की जो राजनीति है वो न जाति की राजनीति है, न धर्म की राजनीति है। बाकी केंद्र सरकार या तमाम जो अभी एनडीए की सरकार है, कहीं न कहीं जाति धर्म की राजनीति में है ये लोग। तो इस पर मुझे लगता है कि जो एजेंसी है, जिनका जो अधिकार क्षेत्र है, उनको वहाँ काम करने देना चाहिए। और रही बात कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हमेशा एक ऐसी राजनीति करती है, इसलिए देश के इतिहास में शायद आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला और उन्होंने जो बेहतरीन काम किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम ऐसे काम, वो काम आज किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। और यही रीज़न है कि देश में हर मोहल्ले में, हर गांव में, देश के कोने कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है। लोग इन्हें प्यार करते हैं। भाई, यही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं एक नई दिशा देश को दे सकता है। चलिए सर, जो दिल्ली में आप लोग जो चूक की है, अगर शायद कांग्रेस पार्टी आप लोग के साथ होती विधानसभा चुनाव में, तो शायद आप लोग की सरकार नहीं जाती। इस बात की अफसोस है? नहीं, देखिए, दिल्ली में आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में आज भी हमारी हार नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और ये केजरीवाल जी की जीत है कि जिस मॉडल को बीजेपी बुरी तरीके से आरोप करती थी, जिस मॉडल का विरोध करती थी, उसी मॉडल को स्वीकार करके अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कहा कि भाई मैं सारी योजनाएं आम आदमी पार्टी के लागू रहेगी। और उस पर फिर वो दिल्ली की जनता ने उनको चुना है दोबारा। ठीक है, उनको जनाधार मिला, लेकिन आज आप देखिए कि 2500 महिला को देने की बात थी, वो नहीं मिल पाया। ये जो बिजली में कटौती की बात हो रही है वो नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम ऐसे चीज़ें जो ये पूरे देश में
एक ही राजनीतिक दल में एक ऐसे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो इस मॉडल को स्थापित कर सकते हैं, बाकी किसी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। और हमें खुशी होगी करें, क्योंकि हम लोग राजनीति बदलने आए हैं। अगर कोई अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को आज पूरे देश में लोग कर रहे हैं, अब बिहार में ही कई राजनीतिक दल हैं जो कई तरह की घोषणाएं आम आदमी पार्टी के नकल के हिसाब से कर रहे हैं, तो भाई करो आप, देश के हित में जो हो, राज्य के हित में जो हो, जनता के हित में अगर वो काम कर रहे हैं स्वागत है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है, बस हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल सुविधाएं देती थी वो जारी रहे। लास्ट सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हमारे देश के जो हमारे राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है, कल की आप घटना देखें या इससे पहले भी जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति की घटना दिखाई जाती है या वो करते हैं, आपको लगता है कि अब उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए या किसी और को पदभार दे देना चाहिए? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, चूँकि उनका एज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें वो एक्टिव नहीं है, लेकिन इस सब का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग उनको एनडीए कर रही है। और एनडीए क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार के हित के लिए जिस तरीके से उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन एनडीए के साथ जाकर, क्योंकि एनडीए हमेशा बिहार को छलने का काम किया। आप देखिए जितनी बार मोदी जी आए, कितने पैकेज, कितनी चीज़ें, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि बिहार में आप क्या कर देंगे, और हमेशा चुनावी जुमला का साबित हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए को इस बार बिहार की जनता पूरी तरह नकारेगी, क्योंकि यहाँ पर बिहार के लोग समझ चुके हैं कि हर बार ये जुमले पार्टी है जो कभी संविधान बदलने की बात करती है, कभी जो है नफरत की बात करती है। इनको विकास के एजेंडे से कोई मतलब नहीं। बिहार में अगर आप खड़े होते हैं या गठबंधन में होते हैं या नहीं होते हैं, कितने सीटें पर आप लोग लड़ने की दावेदारी करना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखिए, बहुत कम समय में हम लोग राजनीतिक पार्टी बने, और यही रीज़न है कि आम आदमी पार्टी जहाँ चुनाव लड़ती है बहुत दमखम और मजबूती से लड़ती है। चाहे आप पंजाब का उदाहरण लीजिए, दिल्ली का उदाहरण लीजिए, गुजरात का लीजिए, गोवा का लीजिए। तो आम आदमी पार्टी अगर बिहार में चुनाव लड़ेगी तो किस रणनीति से लड़ेगी, किस फॉर्मेट से लड़ेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन हम लोगों का भी काम है कि बहुत तेज़ी से संगठन विस्तार करना, पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक संगठन का विस्तार के साथ साथ इस यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के मॉडल को बिहार में मजबूती से स्थापित करने का काम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी बिहार में 2025 का जो चुनाव होगा वो शीर्ष नेतृत्व की बात है कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन जो केजरीवाल का मॉडल जो है, दिल्ली का मॉडल हो या पंजाब का मॉडल हो, वो कोशिश करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से वही मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं चुनाव के वक्त में गठबंधन में है या नहीं है, वो चुनाव के वक्त पता चलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।